नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ माधवी पांडे। हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 172 करोड़ की 18 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल और सांसद अजय भट्ट सहित कई विधायक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जमरानी बांध परियोजना के प्रभावितों को मुआवजा राशि वितरित की। इसके अलावा सिटी फॉरेस्ट का शुभारंभ किया। साथ ही कैंसर हॉस्पिटल और शहर के मिनी स्टेडियम का भी लोकार्पण शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आशीर्वाद से जमरानी बांध बहुप्रतीक्षित योजना को हरी झंडी मिल चुकी है और 2050 तक हल्द्वानी शहर के पेयजल और तराई भाबर की सिंचाई की संपूर्ण व्यवस्था इस बांध से होगी। मुख्यमंत्री ने इस बांध परियोजना में अपनी भूमि देने वाले सभी प्रभावितों का आभार भी व्यक्त किया और कहा कि प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस राज्य को अग्रणी राज्य बनाने के लिए निरंतर प्रयास किया जाएगा। केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने तिथि घोषित कर दी है। उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को परिणाम घोषित होंगे। आपको बता दें कि केदारनाथ से भाजपा विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही राष्ट्रीय दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने चुनाव की प्रक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केदारनाथ विधानसभा सीट के लिए कुल 90,540 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इन मतदाताओं में 44,765 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 45,565 महिला मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगी। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि 22 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी होगा। 29 अक्टूबर को नामांकन की अंतिम तिथि है। 30 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी और 4 नवंबर को नाम वापसी की तिथि घोषित की गई है। 20 नवंबर को मतदान के लिए तिथि घोषित की गई है और 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। उन्होंने बताया कि केदारनाथ विधानसभा में 173 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इन पोलिंग स्टेशनों में पोलिंग लाइन में कुर्सियां भी लगाई जाएंगी। इसके अलावा 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए घर से वोट डालने की सुविधा भी होगी। कौशल विकास में युवाओं को प्रशिक्षण के नए आयाम करने को देखते हुए उत्तराखंड के कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने टाटा मोटर्स के साथ MOU साइन किया है। इस बात को लेकर कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि हमारा मत है कि जो छात्र ITI में पढ़ रहा है उसे बड़ी कंपनियों के साथ इंटर्नशिप करने का मौका मिले, जिसे देखते हुए हमने कुछ समय पहले ही अशोक लेलैंड के साथ MOU साइन किया और इस बार हमने टाटा मोटर्स के साथ MOU साइन किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ITI के 800 छात्र अगले 3 साल के लिए टाटा मोटर्स में प्रशिक्षण लेंगे, जो भविष्य में उनके लिए बेहतर रोजगार के आयाम बनाएगा। उत्तराखंड में जिस तरह से पिछले कुछ समय से लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसमें कोई व्यक्ति खाने पीने के सामानों में थूकता हुआ नजर आ रहा है और इस तरह की वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। और इन सब के बाद ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा रुख ऐसे मामलों पर कड़ा रुख दिखाया है। उन्होंने साफ कहा कि उत्तराखंड में थूक जिहाद, लव जिहाद नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों के बाद अब उत्तराखंड पुलिस ने भी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिसमें उन्होंने साफ कहा है
कि होटल व्यवसाय हो या फिर अन्य स्थान जहां पर आम लोग खाते पीते हैं, वहां अगर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो कड़ी कार्यवाही की जाएगी। वहीं प्रदेश सरकार के इस रूप के बाद उत्तराखंड में अब राजनीति बहुत तेज हो गई है। जहां भाजपा इसका स्वागत कर रही है तो कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता का कहना है कि क्या प्रदेश सरकार यह पता करेगी कि आखिर ऐसे कौन लोग हैं जो उत्तराखंड की शांत फिजाओं में जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन मैं मुख्यमंत्री को यह कहना चाहती हूं कि वह पहले मुख्यमंत्री जो यूसीसी लेकर आए, तो अब यह वही मुख्यमंत्री हैं जिनके कार्यालय में थूक जिहाद, लव जिहाद जैसी घटनाएं भी हो रही हैं। पिछले 31 जुलाई को केदारनाथ धाम में आई आपदा के बाद विभागीय अधिकारियों ने नुकसान का आकलन कर शासन को प्रस्ताव भेजा है। पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग के कुल 41 प्रस्तावों में 48 करोड़ 36 लाख के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि जिन 41 प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की गई है, उन्हें लोग निर्माण विभाग के 19 प्रस्ताव पर जिनकी लागत 29 करोड़ 34 लाख है, कि सिंचाई विभाग के 12 प्रस्तावों पर जिनकी लागत 19 करोड़ 1 लाख है, कुल 41 प्रस्तावों पर जिनकी लागत 48 करोड़ 36 लाख है, उनको स्वीकृति प्रदान कर जल्द से जल्द निर्माण कार्यों को सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव ने बताया कि आपदा के बाद यात्रा रूट को व्यवस्थित करने और नुकसान की जल्द से जल्द भरपाई करने का प्रयास जारी है, जिससे तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों को किसी भी तरह की कोई असुविधा न होने पाए। उत्तराखंड में 14 सितंबर को आई भारी बारिश के कारण करीब 400 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई थी। आपदा विभाग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद बंद पड़ी सड़कों को लगातार खोलने का प्रयास किया जा रहा है। आज के समय में करीब सारी सड़कों को खोल दिया गया है। अब कुछ ग्रामीण सड़क ही बची हुई हैं जो बंद हैं। इन बंद पड़ी सड़कों के बारे में आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि कुछ ग्रामीण सड़कें 50 से 100 मीटर तक वॉश आउट भी हो चुकी हैं। इनके कारण उनको बनाने में देरी हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी जगह है जहां पर नई सड़कों का निर्माण करने की जरूरत है और वहां लोगों से बात करके सड़क बनाने का प्रयास भी किया जा रहा है। उत्तराखंड की सड़कें आज से पूरी तरह से गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, यह दावा किया है पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज कुमार पांडे ने। आगे उन्होंने कहा कि अभी तक लगभग 90% कार्य पूर्ण हो चुका है, लेकिन 10% कार्य इसलिए पूरा नहीं हो पाया है क्योंकि अमूमन बरसात 15 सितंबर तक रहती थी, लेकिन इस बार 20 सितंबर तक ही रही। इसके साथ ही पहाड़ में स्थानीय ठेकेदार की स्ट्राइक के चलते पीडब्ल्यूडी विकास द्वारा लेट में काम किया गया है, जिसके चलते यह थोड़ा ढीले हो गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभाग को 15 अक्टूबर तक सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए थे। हरिद्वार जिले में ड्रग विभाग की कार्यवाही लगातार जारी है। इस कार्यवाही के चलते ड्रग इंस्पेक्टर ने रुड़की में झबरेड़ा क्षेत्र में एक दवा कंपनी में छापामारी करके जहां पर उन्हें खामियां मिली, कंपनी स्वामी को नोटिस जारी किया गया है। साथ ही 5 दवा के सैंपल भी लिए गए हैं। इसके साथ उन्होंने रुड़की और देहात क्षेत्रों में मेडिकल स्टोरों पर भी पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें वहां पर भी कई खामियां नजर आईं, जिसके चलते उन्होंने कई मेडिकल स्टोरों पर ताला जड़ दिया। बताते चले, अपनी कार्यवाही को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती और आज रुड़की में औचक निरीक्षण किया। पहले तो अनीता भारती झबरेड़ा क्षेत्र में स्थित एक दवा कंपनी में पहुंची, जहां पर उन्हें निरीक्षण के दौरान कंपनी में कई खामियां नजर आईं। इस दौरान उनके द्वारा कंपनी स्वामी को नोटिस जारी किया गया है।
इसी के साथ उन्होंने 5 दवाइयों के सैंपल भी लिए। वहीं इसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर अन्य कई कंपनियों में पहुंची और औचक निरीक्षण किया। इसके बाद वो रुड़की और देहात क्षेत्रों में पहुंची, जहां पर उन्होंने मेडिकल स्टोरों का बारीकी से निरीक्षण किया। वहीं अनीता भारती के रुड़की में आने की सूचना के बाद मेडिकल संचालकों में हड़कंप मच रहा है। कुछ मेडिकल स्वामी अपना मेडिकल का शटर बंद कर मौके से फरार हो गए हैं। इस दौरान उन्होंने वहां पर भी कई खामियां नजर आईं, जिसके चलते उन्होंने रामपुर चुंगी स्थित किंग मेडिकल कॉलेज एजेंसी और इमली रोड स्थित हिंदुस्तान मेडिकल स्टोर पर तालाबंदी की कार्यवाही की। इसके साथ एक अन्य मेडिकल स्टोर पर भी तालाबंदी की कार्यवाही की गई। साथ ही उन्होंने दवा कारोबारियों को जमकर फटकार भी लगाई। उत्तराखंड पुलिस ने अगले 2 माह के लिए ऑपरेशन स्माइल शुरू की है। इस ऑपरेशन के जरिए गुमशुदा बच्चों, पुरुषों और महिलाओं को ढूंढकर उनके परिजनों को सौंपा जाएगा। कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार ने इसके लिए निर्देश जारी किए हैं। साल 2015 से शुरू किए गए इस अभियान में अब तक 5,981 गुमशुदा लोगों को तलाश किया जा चुका है। इसके साथ ही इस साल के 1 मई से 30 जून तक 1370 गुमशुदा लोगों को तलाश किया गया है। इसके लिए देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर में 5-5 टीम में बनाई गई हैं और अन्य जिलों में 1-1 टीम का गठन किया गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 2015 से चलाए जा रहे ऑपरेशन स्माइल के तहत पुलिस उन गुमशुदा लोगों को उनके परिजनों से मिलाती है जो अपने परिवार से बिछड़ जाते हैं। पुलिस ने आज फिर से आगामी 2 महीनों के लिए ऑपरेशन स्माइल शुरू किया है। साल 2015 से यह ऑपरेशन 13 बार चलाया जा चुका है। उत्तराखंड के पौड़ी में डाक विभाग को मिले नवनियुक्त डाक सेवकों में 2 डाक सेवकों के शैक्षणिक दस्तावेजों की डाक विभाग की जांच में फर्जी मिले हैं। दोनों चयनित डाक सेवक उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जिनके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच हुई तो पता चला कि बिजनौर के रहने वाले चयनित डाक सेवक अनिल कुमार और अंकुर यादव ने जो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट और मार्कशीट लगाई, उसमें दोनों को 97% अंक हासिल हुए हैं। लेकिन जब दोनों का हाई स्कूल का रोल नंबर जांचा गया तो अनिल कुमार का रोल नंबर किसी अन्य छात्र के रोल नंबर का निकला और जो परीक्षा में फेल हो चुका है और उसके माता पिता का नाम भी अलग है। जबकि दूसरे चयनित डाक सेवक अंकुर यादव का रोल नंबर जांचा गया तो ये रोल नंबर किसी महिला का निकला जो भी परीक्षा में फेल है। अब डाक विभाग दोनों चयनित डाक सेवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा रहा है। जबकि प्रमाण पत्रों की जांच प्रक्रिया में पहले मध्य प्रदेश के 2 चयनित डाक सेवक फरार हो गए हैं। डाक अधीक्षक ने बताया कि अब तक 77 डाक सेवकों के प्रमाण पत्र की जांच हो चुकी है और यह प्रक्रिया अभी गतिमान है। उत्तराखंड के खटीमा रेलवे स्टेशन के पास और सामाजिक तत्वों द्वारा ट्रेन की पटरी पर लोहे के मोटे तार की 15 फीट की छड़ डालकर बड़े हादसे को अंजाम देने की कोशिश की गई है। देर रात देहरादून से टनकपुर को जाने वाली ट्रेन के लोको पायलट ने पटरियों पड़े वायर की रोड को देखकर तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए, जिसके चलते एक बड़ा हादसा होने से टल गया। खटीमा रेलवे स्टेशन से लगभग 1.5 किलोमीटर पहले ट्रेन की पटरियों पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा 15 फीट की लोहे की मोटी वायर रखकर हादसे को अंजाम देने की कोशिश की गई थी। देहरादून से टनकपुर की ओर जा रही ट्रेन के लोको पायलट की मुस्तैदी से चलते ट्रेन को समय पर रोक लिया गया। रेल कर्मियों द्वारा उक्त लोहे के मोटे वायर रेल की पटरी से उठाकर बनबसा रेलवे स्टेशन पर जमा करवा दिया गया है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर रेलवे पुलिस के अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। रेलवे विभाग के अधिकारियों के अनुसार उक्त मामले की गहनता से जांच की जा रही है। जांच के पूर्ण होने के बाद ही कोई बयान दिया जाएगा। वहीं इस मामले पर उधम सिंह नगर के एसपी सिटी मनोज कत्याल ने जानकारी देते हुए बताया कि स्थानीय पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। इस वारदात के चलते
जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उत्तराखंड में प्रदेश सरकार और को राजस्व का एक बड़ा हिस्सा शराब से आता है। वहीं शराब में ओवर राइटिंग की घटनाएं भी अब आम हो चुकी हैं। इसकी वजह से आम लोग इसकी शिकायत करते रहते हैं। आबकारी आयुक्त हरिचंद सेमवाल ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है कि आबकारी विभाग लगातार ओवर राइटिंग के लिए एक अभियान चला रहा है। अभियान के तहत पूरे प्रदेश भर में छापे मारे जा रहे हैं। वहीं ओवर रेटिंग को लेकर आबकारी आयुक्त हरिचंद सेमवाल ने बताया कि हमारे द्वारा ओवर रेटिंग को रोकने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। हमारे द्वारा टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं। साथ ही हमारे अधिकारी लगातार छापे भी मार रहे हैं। हम किसी भी तरह से ओवर राइटिंग नहीं होने देंगे। चमोली भारत चीन सीमा पर स्थित अंतिम नगर जोशीमठ से 12 किलोमीटर पहले हेलंग में मारवाड़ी तक निर्माणाधीन 5 किलोमीटर लंबे बाईपास में भारी भूस्खलन हुआ है। गनीमत यह रही कि कार कर रहे मजदूरों ने समय रहते भागकर अपनी जान बचा ली। बताते चलें कि 4 धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्माण एजेंसी बीआरओ हेलंग से अणीमठ तक 5 किलोमीटर लंबा बाईपास का निर्माण करवाया जा रहा है। यद्यपि इस सड़क कटिंग के लिए सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की ब्लास्टिंग की अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन सूत्रों से पता चला है कि कार्य में लगी ठेकेदार एजेंसी जहां पर गुपचुप ब्लास्टिंग कर रही है, वहीं जिस कारण से आसपास की पहाड़ियां दरकने लगी हैं। पहाड़ी का एक हिस्सा टूटने के कारण सड़क निर्माण में लगी कंपनी की एक मशीन भी दबकर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। वहीं काम में लगे मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई है। इस भूस्खलन में दर्जनों हरे पेड़ भी टूट चुके हैं। एसएसपी उधम सिंह नगर मणिकांत मिश्रा महोदय के निर्देशानुसार उधम सिंह नगर पुलिस के नशीले पदार्थ के तस्करों पर सर्जिकल स्ट्राइक जारी है। 2000 से अधिक नशे की गोलियां बेचते हुए 3 नशे के सौदागरों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। तीनों अभियुक्तों के कब्जे से नशे की कमाई के लगभग 9 लाख रुपए बरामद हुए हैं। अगले साल 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में होगा। ये खेल 28 जनवरी से 14 फरवरी तक चलेंगे। इसके साथ ही विंटर नेशनल गेम्स भी उत्तराखंड में ही आयोजित किए जाएंगे। नई दिल्ली में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा से मुख्यमंत्री धामी ने भेंट की थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये जानकारी साझा की। वहीं राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी को लेकर उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि हमने केंद्र सरकार का इसलिए आभार व्यक्त किया है। साथ ही हम बहुत तेजी से अपनी तैयारी को पूरी कर रहे हैं। इसको लेकर मैंने केंद्रीय खेल मंत्री से भी मुलाकात की है कि किस तरह से हम इन खेलों की मेजबानी और बेहतर तरीके से कर सकेंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।